हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स। ठीक है, कहाँ? क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है, टॉपिक भी 1 है, चैप्टर भी 1 है फिजिक्स का। देखो फिजिक्स कैसे पढ़ना है, अगर फिजिक्स को पढ़ेंगे तो 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है गाइस। अच्छे से फिजिक्स का अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो 9th से अभी से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स उतनी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपना बेसिक क्या किया है, गवा दिया है। बेसिक पार्ट ही दिया है 9th क्लास में। 9th क्लास में ही अगर माना जाए तो फिजिक्स की स्टार्ट है। 9th क्लास में माना जाए तो क्या है, फिजिक्स की स्टार्ट है। थोड़ा अच्छा खासा दिया है 9th क्लास में। तो आपको फिजिक्स अगर बेटर करना है तो आप हमसे जुड़िए। ठीक है, हम आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तीनों आपका सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, हमसे आप जुड़ी रहिए। और देखो फिजिक्स को पढ़ने के लिए देखो क्या काम, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप फिजिक्स नहीं सही कर पाएंगे। और आगे चल के फिजिक्स जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे क्लासेज में, वैसे वैसे फिजिक्स क्या है वो टफ होती चली गई है। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स टफ नहीं बनाना है तो हमारे साथ जोड़िए। हम फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप चलिए। ठीक है, हम जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, हमको फॉलो कीजिए। ठीक हो, देखो इसमें पढ़ना का और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, रेस्ट लेके पढ़िए। ठीक है, देखो फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 1 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या? बेसिक मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिक्स मोशन के बारे में और रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और तीसरा पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चौथा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाहर का नहीं। एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज आपको करवाएंगे, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है आज। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स मोशन पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट। दूसरा बेसिक इन मोशन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D पढ़ेंगे। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको आप नोट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लो। लेट मी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेते हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, टाइम दे रहे हैं। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ करते हैं ना, तो आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो धीरे धीरे से चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें पढ़ेंगे फैक्टर डिस्क्राइब्ड 1D मोशन। 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। 1D मोशन का मतलब होता है कि 1 डायमेंशनल मोशन। 1D मोशन का मतलब होता है कि किसी एक ही एक्सिस डिफाइंड हो। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जिसकी एक ही एक्सिस डिफाइन हो। देखो एक ही एक्सिस डिफाइंड हो, जैसे इस तरह के स्ट्रेट लाइन की एक्सिस, कैसे इस तरह की एक्सिस डिफाइंड हो, केवल एक ही, या तो ऊपर या तो नीचे या तो लेफ्ट या तो राइट, केवल एक ही तरह की एक्सिस डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब हम फॉरवर्ड जाते हैं, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वही क्या होता है 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन होता है जिसकी केवल एक ही एक्सिस डिफाइन होती है। देखो फैक्टर डिस्क्राइब्ड 1D मोशन, इसमें देखो पढ़ना क्या है, सबसे पढ़े देखो इसमें क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? एक्स से, ऑलवेज करेंगे। टाइम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे।
स्पीड को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्पीड को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना सारा फैक्टर हमको पढ़ना है। तो और यहाँ एक क्या पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पोजीशन लिख सकते हो, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था लेकिन लिख दे रहे हैं। पोजीशन को भी x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पोजीशन को भी x से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। देखो पोजीशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो पोजीशन यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ पे, ठीक है। पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, पोजीशन के बारे में। और पोजीशन किसी पार्टिकल का पोजीशन का, इसके बारे में पोजीशन को भी x से ही डिनोट करते हैं। किससे, कहीं कहीं r से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम x से ही करेंगे, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो इतना पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में और पोजीशन के बारे में। इतने के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो इतना नोट कर लो, इतने के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इतने के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखो सबसे पहला हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। ओवरव्यू क्या कर देखते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी भी मोशन का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्या किसी भी, देखो पहले देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। देखो रेफरेंस पॉइंट होता है कि ये एक फिक्स पॉइंट होता है, क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी पार्टिकल का ये क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ऐसे मानो हम, अच्छा बताओ कि हम तुम्हारे लिए, अगर तुम हमको देख रहे हो तो हम तुम्हारे लिए क्या है, रेस्ट में है ना, तो हम तुम्हारे लिए क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, ठीक है। हम तुम्हारे लिए क्या है, रेस्ट में है, तो हम तुम्हारे लिए रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन अर्थ क्या होता है, अर्थ हमेशा क्या होता है, अर्थ हमेशा चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। सन के अबाउट अर्थ क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। जब सन के अबाउट अर्थ चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, तो उसी प्रकार से हम भी तो अर्थ पे ही खड़े ना, अर्थ के सरफेस पे ही खड़े हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हम रेस्ट में कहाँ होंगे। तो आपको एक बात याद रखिए कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में नहीं होती है। यूनिवर्स की बात करें, कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल या बॉडी वो कभी रेस्ट में या मोशन में एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे रिस्पेक्ट, भाई तुम अपने रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या, हम भी तो घूम रहे हैं, ठीक है। अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के सरफेस पे हम खड़े थे, हम भी तो घूम ही रहे हैं, ठीक है, तो हम रेस्ट में कहाँ होंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि कभी भी यूनिवर्स में याद रखना, कोई भी पार्टिकल कभी रेस्ट या मोशन में हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कौन पार्टिकल रेस्ट में कौन मोशन में है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल रेस्ट या मोशन में नहीं होता है, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल रेस्ट या मोशन में नहीं होता है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे देखो फिक्स्ड, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम पार्टिकल का लोकेशन बताते हैं, किसी पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट का क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का क्या बताते हैं, लोकेशन। जैसे हम कहें कि जैसे मान लो हम बनारस में हैं, बनारस मान लो हम नीचे अगर तुम हमको फोन करो कि सर आप कहाँ पे हैं, ठीक है, सर आप कहाँ पे, हम बोलेंगे हम बनारस हैं, तब आप तुम पूछोगे बनारस में कहाँ हो, यानी पूछोगे, कहोगे कि बनारस में आप कहाँ पे हैं, हम बोलेंगे हम मंदिर के पास में हैं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मंदिर के पास में है। तो हमारा मंदिर क्या हुआ, हमारा मंदिर हो गया रेफरेंस पॉइंट, क्या हुआ, हमारा मंदिर क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हुआ। ऐसे आप मान लो किसी चौराहे पे खड़े हो, ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं, मान लो आपके घर वाले आपको कॉल करते हैं कि भाई तुम कहाँ हो, तो क्या बताओगे, चौराहे पे। वो लोग पूछेंगे चौराहे पे कहाँ पे हो, जहां बताओगे बोलोगे कि
हम एक दुकान के राइट साइड में खड़े हैं। क्या हम एक दुकान के राइट साइड में खड़े हैं, वो दुकान आपके लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। अब देखो जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे हम ओरिजिन मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। मान लो कोई पार्टिकल, ये पी पॉइंट है, कोई पार्टिकल यहाँ से कितना चला होगा, 5 मीटर, कितना चला, 5 मीटर। हम इस पार्टिकल का क्या पता करना चाह रहे हैं, लोकेशन पता करना चाह रहे हैं। तो हम इस पार्टिकल का, अगर मान लो ये ओरिजिन नहीं होता, मान लो ये ओरिजिन नहीं होता, अगर हम इस पार्टिकल का पोजीशन पता कर रहे हैं तो क्या पता कर सकते हैं, कहाँ से पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइन ही नहीं ना। 5 मीटर कहाँ, कहाँ 5 मीटर, लेफ्ट राइट कहाँ, कुछ लोकेशन दिया ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन मान के चले, पहले से ओरिजिन मान लिए, तो हाँ 5 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से 5 मीटर, 5 मीटर कहाँ से। अब पूछोगे 5 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से 5 मीटर, 5 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से 5 मीटर हुआ, ठीक है। 5 मीटर ओरिजिन कहाँ है, 5 मीटर कहाँ से, ओरिजिन से 5, ओरिजिन से 5 मीटर। तो ये हमारा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ओरिजिन हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। रेफरेंस हम कहाँ से बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, वही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। इतना समझ में। जैसे तुम उनसे पूछो कि सर आप कहाँ खड़े हैं, तो हम बोलेंगे, अगर तुम हमारा लोकेशन पूछो कि सर आप कहाँ पे खड़े हैं, तो हम बताएंगे हम ब्लैक बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के राइट साइड में खड़े हैं। तो हमारा ये बोर्ड क्या होता है, ये बोर्ड रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो हम एज्यूम करते हैं। अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे तो डिस्टेंस भी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट किसी का डबल नहीं हो सकता। रेफरेंस पॉइंट का सिंगल होना चाहिए, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, डिस्टेंस हम माप सकते हैं। आप क्या करते हो, ठीक है, माप सकते हो। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट, जैसे हम पूछे भाई तुम कहाँ पे हो, तुम बोलोगे स्कूल पे है, ये नहीं बोलोगे। हम बोले भाई जैसे मान लो तुम स्कूल में हो, हम तुमको फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पे हो, तो क्या बताओगे, हम स्कूल में हैं, ठीक है। तो स्कूल क्या हुआ, बोलोगे स्कूल के 5 मीटर राइट साइड में, यही बोलोगे, बोलोगे स्कूल के 5 मीटर राइट साइड में। तो हमारा स्कूल क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। तुम्हारा जो भी है क्या, वही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी पार्टिकल का पोजीशन, किसी पार्टिकल का लोकेशन बताने के लिए वही हमें क्या जरूरी होता है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ पे हम कहें कि ओरिजिन से पार्टिकल 5 मीटर राइट साइड में, राइट साइड में ओरिजिन से पार्टिकल 5 मीटर राइट साइड में, तो ओरिजिन हमारा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। इतना है समझ में। तो ओरिजिन क्या होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ, रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ। इसको लिख भी लो चाहो तो, ठीक है। ये होता है रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी किसी पार्टिकल का आप लोकेशन बताते हो, वही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो किसी पार्टिकल का आप लोकेशन बताते हो तो वही क्या होता है, लिख लो, रेफरेंस पॉइंट होता है। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट लिख लो। इज ए फिक्स पॉइंट क्या होता है, इज ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर्ड, मानते हैं, फिक्स पॉइंट क्या, कंसीडर करते हैं, कंसीडर्ड, फिक्स पॉइंट कंसीडर्ड इन लाइन, ठीक है, इन लाइन सरफेस स्पेस, इन लाइन सरफेस, इन लाइन सरफेस स्पेस, इन लाइन सरफेस स्पेस, सो दैट, समझा दिया हूँ, लिख लो, सो दैट मोशन कैन बी, सो दैट मोशन कैन बी, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब, जिससे हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है, इजिली, इसलिए हम मोशन को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बाय लोकेटिंग, बाय लोकेटिंग, बाय लोकेटिंग द पोजीशन, बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वह ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, उसके पोजीशन को हम
डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो किसी देखो आया समझ में, तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताते हैं। क्या बताते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताते हैं। और रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है, नहीं कि चेंज करते रहोगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो रेफरेंस, हाँ अगर अलग अलग मान लो अगर आप अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो रेफरेंस पॉइंट की वजह से डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट की वजह से डिस्टेंस भी चेंज होता जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लो, देखते हैं दिखता है कि नहीं, फिर आगे बढ़े। अब देखो अगर इससे समझ नहीं आया तो ग्राफ से देखो, अगर इससे नहीं आया समझ तो ग्राफ से देखो। देखो इसे मान लो हम 2D मोशन लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये वाला हमारा मोशन है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये हमारा ओरिजिन है, इसको क्या माने, ओरिजिन माने, इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लिए, ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट माने हैं। मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना है, मान लो P ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है। मान लो कोई दूसरा ग्राफ लिए हैं, ठीक है, दूसरा ग्राफ, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन मान रहे हैं, क्या यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन, और यहाँ से पार्टिकल मान लो। ठीक है, पार्टिकल अब यहाँ से टोटल कितना है, 10 मीटर है। कितना है, देखो 10 मीटर है। तो क्या जो यहाँ से दूरी है, यहाँ से जो दूरी है वही दूरी यहाँ से भी है, नहीं, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये हम बोले कि ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर से कहाँ से, तो ओरिजिन से 5 मीटर पे है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 5 मीटर पे है, और यहाँ से कहें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 10 मीटर पे है। तो दोनों का रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, चेंज हो गया ना, दोनों का रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। और रेफरेंस पॉइंट जब चेंज हो गया तो इसका मतलब डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। अगर याद कर लेना, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज किए, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज किए तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहे हो तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। देख रहे हो, इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से 10 मीटर पे है, और इसके लिए रेफरेंस पॉइंट ये यहाँ से 5 मीटर पे है पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से कितना है, 5 मीटर पार्टिकल है, और यहाँ से रेफरेंस पॉइंट करना, यहाँ से 10 मीटर पे पार्टिकल है। ठीक है, आया समझ में, तो अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करते हैं, उसका पोजीशन पता करते हैं। ठीक है, वही होता है रेफरेंस पॉइंट होता है। अगर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इतना आया समझ में। ठीक है, देख लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेके चले तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, कभी देखते नहीं हो, जब कभी मान लो व्हीकल पे, क्या आप कहीं पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, गाड़ी उड़ी पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हो कि एक पत्थर सा होता है, स्टोन होता है, वहाँ पे लिखा होता है भाई फला फला क्या है, मतलब लखनऊ यहाँ से 36 किलोमीटर है। मान लो जहाँ भी मतलब तुम लखनऊ जा रहे हो, ठीक है, वहाँ लिखा रहता है कि लखनऊ 36 किलोमीटर पे है, यहाँ से 36 किलोमीटर पे है। अब कोई तुमसे फोन करके पूछे भाई आप कहाँ पे हो, बताओगे कि यहाँ पे एक स्टोन है, ब्रिज है, वो ब्रिज क्या बता रहा है कि यहाँ से लखनऊ अभी 26 किलोमीटर पे है, तो वो तुम्हारा ब्रिज पॉइंट क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तुम वहां से काउंट कर रहे हो कि लखनऊ क्या है, यहाँ से 26 किलोमीटर पे है, तो तुम्हारा ब्रिज पॉइंट क्या हुआ, वही वो क्या होता है, रेफरेंस होता है, जहां से तुम अपना लोकेशन बताते हो। किसी को भी तुम अपना लोकेशन बता रहे हो कि भाई अभी हम ऐसी जगह पे है जहां से लखनऊ 26 किलोमीटर पे है। तो कहाँ से, वो स्टोन ब्रिज वहीं से 26 किलोमीटर पे हो, कि आकाश से हो, वहीं से न हो, वहीं से। ठीक है, जहां से तुम अपना क्या लोकेलिटी बताते हो कि भाई कॉलेज से 10 मीटर राइट साइड में तुम्हारा कॉलेज क्या होगा, कॉलेज रेफरेंस पॉइंट होता है। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस पॉइंट के बाद क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आया रेफरेंस पॉइंट के बारे में। देखो इसमें हमको दो चीज पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्या हमको डिफरेंस पढ़ना है
कि डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। देखो डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, इसके बारे में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है डिफरेंस, हमको डिफरेंस पढ़ना है रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। रेस्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टॉप है, इसे हम क्या हुए हैं, हम यहीं पे रुके हुए हैं ना, ठीक है, हम रेस्ट में, हम क्या है, रेस्ट में। और जब कोई पार्टिकल मोशन करता है, चेंजिंग प्लेस ऑफ लोकेशन, हमेशा मोशन करता जाता है, कहीं भागता रहता है, वो क्या होता है, वो मोशन में होता है। इतना तो समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। एक पार्टिकल क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो रेस्ट देखो, रेस्ट में क्या होता है, चेंज इन, देखो डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, मतलब वो कहीं से वहां से मूव नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल क्या है, वहां से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर रेस्ट का डिफिनेशन लिखना चाहो, देखो अगर रेस्ट, देखो इसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट है, ठीक है, ये रेस्ट है और ये मोशन में है, ये रेस्ट में, ये मोशन में। देखो रेस्ट उसे कहते हैं जो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज ना करे। तो क्या होता है, रेस्ट उसे कहते हैं जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो रेस्ट उसे कहते हैं। मतलब रेस्ट का डिफिनीशन क्या बताओगे, रेस्ट का डिफिनीशन ये बताओगे ना कि वो टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो 7:10 पे उस पार्टिकल का पोजीशन एक्स पोजीशन पे है, और मान लो 9:10 पे उसी पार्टिकल का पोजीशन एक्स ही पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसका कोई पोजीशन चेंज किया, वो तो वहीं पे रह गया। इसलिए अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तो क्या लिखोगे, रेस्ट को पोजीशन, क्या लिखोगे, पोजीशन, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, ठीक है, चेंज विथ टाइम, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो एनसीईआरटी की कोई बुक नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या कर रहे हैं, कहीं से कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी गूगल से, ठीक है, वहां से एनसीईआरटी ही हमारे पास है, ठीक है, मोबाइल में है, वही देख के पढ़ा वही देख रहे हैं क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में, वही बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, तुमको समझ में आना चाहिए हम क्या चीज से पढ़ाएं, बस तुमको समझ में आना चाहिए। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज न करे, वही क्या होता है, रेस्ट में होता है। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन, पार्टिकल कोई भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। आया समझ में? तो वो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। वैसे भी यूनिवर्स में अगर देखो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में हम क्या हैं, रेस्ट में है, ठीक है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या, हम तो रेस्ट में, हम कहीं भाग थोड़ी रहे हैं। अगर यूनिवर्स में अर्थ की बात की जाए, अर्थ हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है सन के अबाउट, ठीक है, घूमता रहता है। जब घूमता रहता है अर्थ हमेशा, तो हम कहाँ रेस्ट पे, हम भी तो घूम ही रहे हैं, क्योंकि हम भी तो अर्थ के सरफेस पे ही हैं, तो हम भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इतना आया समझ में, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो रेस्ट में होता है, ना तो मोशन में होता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ आओ, अपने फिजिक्स पे आओ, यूनिवर्स की बात छोड़ो, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब होता है किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में होता है। और मोशन, अगर पार्टिकल का पोजीशन पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या हो रहा है, उस पार्टिकल का चेंज कर रहा है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो पार्टिकल क्या है, मोशन में है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी पार्टिकल क्या है, मोशन में है, मतलब एक जगह फिक्स पार्टिकल नहीं है। अगर मान लो टाइम के 5:10 में किसी पार्टिकल का पोजीशन 10 मीटर पे है और फिर 7:10 में किसी पार्टिकल का पोजीशन 20 मीटर पे है, तो कहाँ से पार्टिकल रेस्ट पे हुआ, ये तो भाग ही रहा है, इसका पोजीशन लगातार क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ किसी का पोजीशन चेंज करता है वो क्या होता है, वो मोशन में होता है। अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं करता है वो रेस्ट में होता है। इतना समझ में। अगर टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल, देख लो, अगर टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट में है। अगर टाइम के साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है इसका मतलब वो मोशन में। इतना आया समझ में, ठीक है। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ जाते हैं। तो इसको ठीक है अच्छे से ऑब्जर्व करना, एनसीईआरटी पढ़ना, हमारे पढ़ाने के बाद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखना पड़ेगा, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्या है और स्केलर, इतना आया समझ में अभी तक का। देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ो, फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं अभी कुछ, थोड़ा ध्यान देना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ध्यान से देखना, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखो, ध्यान से देखना फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एक क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है, सुने होगी नाम। दूसरा क्या होता है, वेक्टर होता है। एक स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है, ठीक है। एक स्केलर होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर होता है। ध्यान से समझो, स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल वली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी स्केल से किसी की मान लो क्या लंबाई, लेंथ मापते हैं ना स्केल से, तो केवल उसमें हम डायरेक्शन थोड़ी पता करते हैं। जब भी स्केल का किसी का क्या करते हैं, माप करते हो, तो उसमें क्या हम डायरेक्शन पता करते हैं कि यहाँ से कितना डायरेक्शन पे हम ले रहे हैं, केवल उसकी वैल्यू नहीं चेक करते हैं, उसकी वैल्यू को ही मापते हैं ना। तो वही क्या होता है, स्केलर होता है। तो मैंने स्केलर हम केवल वैल्यू से मतलब होता है, मान से मतलब होता है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, ठीक है। अरे देखते हो जब कोई क्या ताया समझ में, थोड़ा एग्जाम्पल, तो स्केल वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। तो मान लो किसी स्केल से, मान लो क्या होता है, स्केल होता है इस तरह से ना, स्केल से हम किसी क्या, जब उसको जब हम स्केल से मापते हैं तो मापने के लिए क्या हम डायरेक्शन बताते हैं, क्या हम इसी डायरेक्शन से नाप रहे हैं या यहाँ से नाप रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको वहां से डायरेक्शन से मतलब होता ही नहीं, हमको केवल किससे मतलब होता है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसके वैल्यू से मतलब होता है, क्या उसके वैल्यू से मतलब होता है। और इस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे अगर तुम पूछो कि भाई, अगर हम तुमसे कहें तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, अगर हम तुमसे कहें तुम फोर्स लगा रहे हो, तो हम पूछेंगे भाई, तुम कहोगे, इसे हम पूछें तुमको तुम क्या कर रहे हो, तुम कहोगे कि इसे मान लो हम तुमसे पूछें भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे सर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कहाँ फोर्स लगा रहे हो, कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए, कहाँ फोर्स लगा रहे हो, कहाँ फोर्स लगा रहे हो। तो बताओगे सर हम इस दीवार पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से बताओगे, या कुछ और बताओगे तरीका, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ही बताओगे कि हम इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन ही बताओगे। तो फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, और स्केलर के लिए केवल
मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अगर हम पूछे तुम कहाँ फोर्स लगा रहे हो तो बताओगे, ठीक है। हम तुमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुम बोले हम सर हम फोर्स लगा रहे हैं। हम पूछे कहाँ लगा रहे हो, कुछ डायरेक्शन तो है, को बताओ कहाँ लगा रहे हो, एक्स में लगा रहे हो, वाई में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, जो भी बताओगे हम एक्स डायरेक्शन क्या लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसा में इसे लिख लो। देखो स्केलर क्या होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू होती है, वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू होता है। इसे देखो क्या क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या देख लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या होता है इसके स्केलर, क्या टाइम बताते हुए किसी का डायरेक्शन बताते हो, क्या टाइम बताते वक्त क्या किसी का डायरेक्शन बताते हो, भाई इस डायरेक्शन में टाइम बता रहे हैं। अगर कोई टाइम पूछता है भाई कितना टाइम हो रहा है, तो केवल टाइम बताते हो ना, डायरेक्शन बताते हो। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई टाइम कितना हो रहा है, तो केवल टाइम ही बताते हो ना, डायरेक्शन थोड़ी बताते हो। तो वही बात है, टाइम होता है, स्पीड होता है, ये सब याद कर लेना। स्पीड होता है, वर्क डन होता है, क्या वर्क डन होता है, आगे पढ़ोगे सब, वर्क डन होता है, ठीक है। पावर होता है, वर्क डन पावर और एनर्जी, वर्क डन पावर और क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इतना डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क डन, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हो, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा बताना ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। कमेंट बॉक्स में एक्सेस करना, कमेंट करना, बताना ग्रेविटेशन फोर्स और ये भी तो फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको बताना, ठीक है। अब वेक्टर में क्या है, वेक्टर में हम बोले कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मतलब वैल्यू तो होती ही है, इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। और इसका एग्जांपल क्या होता है, फोर्स, ठीक है। फोर्स होता है, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारे एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, स्केलर, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कुछ अपने साइड कर लेना एग्जांपल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको बताना जरूर, ठीक है। इसको बताना जरूर, इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, ठीक। हट जाते हैं, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़े, ठीक है। इतना नोट करो, इतना समझो वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है। फिर से देख लो, वीडियो रुका हुआ तो देखो क्या होता है। स्केलर होता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्या होता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जहां पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, वहां पे डायरेक्शन नहीं होता है। मान लो किसी स्केल से किसी का माप कर रहे हो, तो स्केल से जब किसी का माप करते हो तो वहां पे डायरेक्शन बताते हो, ऐसा कुछ नहीं बताते हो, वहां पे डायरेक्शन नहीं बताते हो। वहां पे क्या, वहां पे डायरेक्शन नहीं बताते हो, केवल क्या, उसको वैल्यू से मतलब होता है, उसके वैल्यू से मतलब होता है। स्केलर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, केवल वैल्यू से ही मतलब होता है। इसे मान लो तुम टाइम बता रहे हो, क्या टाइम बताते समय डायरेक्शन देखते हो, इस डायरेक्शन में टाइम बता रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या था, स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इससे फोर्स, अगर हम पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कहाँ फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। वही क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। अगर तुम मान लो हम तुमसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे कि हम सर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोलेंगे
कहाँ भाई, कहाँ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कोई तो डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए हमको फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, स्पीड होता है, वर्क डन होता है, पावर होती है, एनर्जी होती है। इतना आया। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे पढ़ना है, ठीक है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे हमको चल के पढ़ना है, ठीक है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जो आगे चल के हमको पढ़ना है। क्वेश्चन तो इस क्लास में नहीं होगा, अगले क्लास में होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लो। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए देखो, डिस्टेंस क्या होता है और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है पहले समझो, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है किसी भी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, किसी भी पार्टिकल का एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, मतलब किसी पार्टिकल का कितना एक्चुअल पाथ है, वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या है, मान लो ये, ठीक है, ये कोई पार्टिकल ए और बी कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से पहुंच रहा है, मतलब ए पार्टिकल कहाँ पहुंच रहा है, बी पर पहुंच रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल इस तरह से पहुंच रहा है, बी पर पहुंच रहा है। तो ये सब क्या है इसके, ये सब ये जो पाथ है ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। ये क्या, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ। तो पहले यहां से गया तो इसका एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, पहले यहां से गया, यानी इसका टोटल डिस्टेंस क्या है, ये जितना भी हो, जितना भी इसका टोटल डिस्टेंस हो, ये है। यहां से गया, इस रास्ते से गया, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ, और इस रास्ते से गया, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, जो पार्टिकल एक्चुअल पाथ कवर करता है, वही क्या होता है, टोटल लेंथ होता है। जैसे मान लो तुम कहीं क्या करो, कहीं कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज जा रहे हो, तो घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते कहाँ पहुंच गए, कॉलेज में। जहां से तुम चले और जहां जहां तुम गए, जहां जहां तुम गए, वो टोटल तुम्हारा क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। वो टोटल क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस अनडिफाइन होता है, डिस्टेंस का बहुत सारा रास्ता होता है। डिस्टेंस क्या होता है, अनडिफाइन होता है। डिस्टेंस को डिफाइन, डिस्टेंस में अनगिनत होता है, ठीक है। डिस्टेंस ऐसा नहीं कि सिंगल डिस्टेंस होता है, तुम क्योंकि कई रास्ते डिफाइन होते हैं ना, तुम कई रास्ते से जा सकते हो, ठीक है, कई मार्ग से जा सकते हो, वही क्या होता है डिस्टेंस। मतलब इसके लिए अगर मान लो पार्टिकल यहां से गया होगा तो इसके लिए एक्चुअल डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर पार्टिकल यहां से गया होगा इसके लिए एक्चुअल डिस्टेंस ये हो जाएगा। अगर पार्टिकल यहां से, इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन 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 डिस्प्लेसमेंट ये नहीं था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है और स्ट्रेट पाथ होता है। कैसा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है और कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ होता है। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है और स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा पाथ होता है, सीधी लाइन होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट होता है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या, शॉर्टेस्ट, छोटा सा पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट, अभी स्ट्रेट होगा, हमेशा सीधा होगा। तो यही बात रखना, ये क्या शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जिसे अगर हम यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट, तो ये सीधी लाइन क्या हो जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये सीधी लाइन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये सीधी लाइन क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इतना आया समझ में। तो ये सीधी लाइन क्या हो जाती है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, जो पार्टिकल कवर करता है, जो पार्टिकल कवर करता है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका डिस्टेंस हुआ, ये वाला रास्ता। ये रास्ता क्या हुआ, ये इसका, मतलब पहले रास्ते से ऐसे चला ऐसे, ये टोटल इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। जो भी इसका मीटर, जो भी दूरी हो, ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्यों, लेकिन सिंगल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिंगल होगा, भी सीधी लाइन होगा जो ए से बी को मिलाएगी, जो ए से बी को मिलाएगी। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो ए से बी को मिलाएगी। मतलब ये इसका क्या है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है।
ये क्या है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। इतना समझे, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल। हमको मतलब डिस्प्लेसमेंट स्केल इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है, बस इनिशियल लाइन को फाइनल लाइन को मिला दो, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल लाइन को फाइनल से मिला दो, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल ए पे है और बी पे है, ठीक है, इसी है, ठीक है, इस पार्टिकल का ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, इस टाइप का ऐसे हो रहा है, ठीक है, अभी तो क्या है, यही है, ठीक है, ये है। तो ये पार्टिकल का, ठीक है, ये पार्टिकल का मतलब कोई पार्टिकल इस तरीके से चला, ऐसे चला, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये मान लो 10, ये क्या हो जाएगा, ये इसका, अभी छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चला इस तरीके से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ मत करना कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ देना, यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को जोड़ देना, यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या करना, ये मान लो फिर समझो, ये देखो, ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ क्या है, यही तो डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ ही तो क्या है, यही तो क्या है, इसका डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही बात याद रखना कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधे मिला देना, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधे ऐड कर देना। तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यही क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ मत करना कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देना, यही क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। आया समझ में। और इसका अगर हम पूछे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या बताओगे, डिस्टेंस ये बताओगे, डिस्टेंस क्या बताओगे, डिस्टेंस वाला ये बताओगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, केवल इनिशियल पॉइंट को फाइनल से जोड़ देना। इतना आया समझ में। अब लिख लो जल्दी से, खत्म हो। तो क्या लिखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे। देखो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस क्या, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, क्या एक्चुअल, लिख लो, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड, covered by the particle, covered by the particle, by the actual length covered by the particle, ठीक है, actual length covered by the particle। और ये क्या होता है, ये shortest path travel, shortest path traveled by the particle, shortest path travel by the particle। और ये क्या, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये एक्चुअल पार्ट होता है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, ये क्या है, एक्चुअल पार्ट है, ठीक है। इसकी यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ये स्मॉल वाला है, अगर लॉन्ग वाला देखो तो क्या होता है, किलोमीटर होता है। लॉन्ग वाला देखोगे स्मॉल है, ये लार्ज, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर, क्योंकि ये भी वही है, मीटर, और क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो इतना तैयार करो, ठीक है। फिर और हमेशा ये क्या होता है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये कुछ भी हो सकता है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इतना तैयार करो, ठीक है। फिर आगे से आगे क्वेश्चन करवाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट का, और कुछ ऐसी बातें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसको बताएंगे, ठीक है, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे बराबर होता है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, वहाँ बताएंगे। कितना समझ में, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तैयार करो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तब तक इतना रिवाइज करो अच्छे से, जितना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। हमसे जुड़ो, हमसे जुड़े रहोगे तभी आपका फायदा होगा, भला होगा, ठीक है। और जितना सब्सक्राइब हो सकता है करो गाइस,
ठीक है, सबको बताओ हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।